हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इस ट्यूटोरियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक हमने मैथ के बुक में काफ़ी बार में एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स को हमने काफ़ी बार किया है नोटबुक के ऊपर। लेकिन इस बार हम क्या करेंगे, एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स को प्रोग्राम के अंदर कन्वर्ट करके करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम सीखेंगे कि इस वीडियो के अंदर कि हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के प्रोग्राम को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जैसे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए हमें दो मैट्रिक्स की जरूरत पड़ती है, जिसको ऐड करके हम सम में मतलब उसका सम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसे हम सीखेंगे कि प्रोग्राम की लैंग्वेज में हम उसे कैसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिया एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने क्या किया है, सबसे पहले इसके ऊपर हमने हेडर फाइल को इंक्लूड कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमने मेन फंक्शन को यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, हमने समझने के लिए सबसे इजी तरीके से इंटीजर टाइप का डाटा टाइप ले लिया है और उसके अंदर हमने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, जैसे साइज नाम का, मैट्रिक्स 1 नाम का, मैट्रिक्स 2 नाम का एंड सम नाम का। यानी हमने इसके अंदर 3 एरे को डिक्लेयर किया है, मैट्रिक्स 1 नाम से, मैट्रिक्स 2 नाम से, मैट्रिक्स और एक सम के नाम से। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इस मैट्रिक्स को हम एंटर करवाएंगे और इस मैट्रिक्स को एंटर करवाएंगे और दोनों का एडिशन किस में कर देंगे, सम के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर आप देख सकते हो, ये जो पहला साइज होता है रो के लिए होता है, दूसरा जो होता है कॉलम के लिए होता है। यानी देखो तो हम देखा जाए तो हमने तो मैक्सिमम साइज लिया हुआ है मैट्रिक्स का 3 रो एंड 3 कॉलम लिया है। हमने ज़्यादा बड़ा प्रोग्राम नहीं लिया है, छोटा सा लिया है ताकि समझने में आसानी हो और क्रिएट करने में भी हमें आसानी हो, जिससे एक बार आपको समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप जितना चाहो उतना बड़ा प्रोग्राम आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, हमने मैट्रिक्स 1 के लिए 3 रो 3 कॉलम लिया है और मैट्रिक्स 2 के लिए 3 रो और 3 कॉलम लिया है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी है कि जितना मैट्रिक्स 1 का जो रो और कॉलम होगा, वो मैट्रिक्स 2 का भी उतना ही रो और कॉलम होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और सम में भी उतना ही होगा। ठीक है, इसलिए हमने तीनों में मैट्रिक साइज 3 और 3 ले लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमने एक और आई और जे नाम का वेरिएबल भी डिक्लेयर कर दिया ताकि हमें लूप में इसका यूज़ करने में आसानी हो। हमने 2 वेरिएबल और लिया है, आई और जे। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। यहाँ से आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है printf फंक्शन का हमने यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, printf फंक्शन के अंदर हमने क्या लिख दिया है, एंटर द साइज ऑफ एन एरे। यानी कि जो भी हम साइज एरे का देंगे उतना तक ही उस साइज के हिसाब से कि हमारे क्या होगा, साइज लेगा कि मैट्रिक्स के अंदर हम कितना साइज दें। जैसे कि आप देख सकते हो, ऊपर हमने ऊपर मैक्सिमम साइज कितना दिया हुआ है, 3। हमने मैक्सिमम साइज 3 दिया है तो हम इंटर द साइज ऑफ एरे के अंदर हम 1 क्लिक कर सकते हैं, 2 क्लिक कर सकते हैं और 3 क्लिक कर सकते हैं। यानी हम 3 साइज तक ले सकते हैं। इससे अगर ऊपर हम लेते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होगा एरर शो होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमने मैक्सिमम साइज 3 दिया हुआ है तो हम 3 से ज़्यादा साइज नहीं ले सकते, बेशक कम ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमने यहाँ पे कुछ और दिया होता तो हम उस हिसाब से हम एंटर कर सकते थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर scanf फंक्शन का यूज़ करके हम क्या करेंगे, एरे के साइज को एंटर करेंगे, जिससे ये रन टाइम पे गेट करेगा कि कितना एरे साइज हमने दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है एंटर द एलिमेंट फॉर द फर्स्ट मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे एरे का साइज हमने दे देंगे, जैसे 1 2 3 जो इतना भी देना चाहे उतना दे देंगे। जैसे सपोज हमने 2 दे दिया या 3 दे दिया, 3 दे दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 3 देने के बाद क्या होगा कि हमारा ये जो साइज की वैल्यू है वो हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारा लूप कितना तक चलेगा, 3 तक चलेगा। 0 से स्टार्ट होगा और लेस देन 3 तक चलेगा, यानी 3 टाइम्स चलेगा। तो पहला लूप जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है रो के लिए, और जो सेकंड लूप हमने डिक्लेयर किया हुआ है कॉलम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि ये वाला जो हमने फोर लूप का जो प्रोग्राम हमारा जो चलेगा यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए चलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स कर रहे हैं तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये पहला मैट्रिक्स के लिए हमने ये लूप लिखा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये रो के लिए चलेगा, ये कॉलम के लिए चलेगा। ठीक है, जितना साइज हम देंगे वहाँ तक चलेगा और एक इंक्रीमेंट होता रहेगा। फिर एक स्कैनफ फंक्शन का हमने यूज़ किया है, क्योंकि हमें फर्स्ट मैट्रिक्स की क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। हमें फर्स्ट मैट्रिक्स का वैल्यू चाहिए, यानी कि इस वाले लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की वैल्यू को इनपुट करवा रहे हैं यूज़र के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने स्कैनफ फंक्शन का इसलिए यूज़ किया ताकि हम यूज़र से इनपुट ले सके फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर। और इसके फर्स्ट मैट्रिक्स जैसे कि आप जैसा यहाँ पे हमने इनपुट करा लिया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद आते हैं हमें फर्स्ट मैट्रिक्स को इनपुट कराने के बाद हम आते हैं सेकंड मैट्रिक्स के ऊपर, ताकि हम पहला मैट्रिक्स तो हमने ले लिया, इनपुट करा लिया, उसके बाद हमें क्या चाहिए, सेकंड मैट्रिक्स भी इनपुट कराना है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने यूजर को शो होने के लिए हमने यहाँ लिख दिया है एंटर द एलिमेंट फॉर द सेकंड मैट्रिक्स। यानी कि अब जो यूज़र है सेकंड मैट्रिक्स के लिए वैल्यू को एंटर करेगा। यहाँ पे हमने फिर सेम वही प्रोसेस किया, जो लूप ऊपर हमने यूज़ किया था सेम वही लूप हमने भी नीचे भी यूज़ किया है। ठीक है फ्रेंड्स,
जैसा हमने ऊपर फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए यूज़ किया था सेम वैसा ही फॉर लूप का यूज़ भी हमने सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी किया है। बस यहाँ पे हमने कर दिया कि यहाँ पे हमने मैट्रिक्स 1 की वैल्यू इनपुट कराई थी, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पे हम मैट्रिक्स 2 की वैल्यू को इनपुट करा रहे हैं। बस इतना ही फ़र्क है और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है, ठीक है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद आते हैं, हमने दोनों की वैल्यू क्या कर ली, इनपुट करा लिया। मैट्रिक्स 1 की भी वैल्यू इनपुट करा लिया, मैट्रिक्स 2 की वैल्यू इनपुट करा लिया। जब इनपुट करा लिया तो एरे के अंदर क्या होता है कि एक बार अगर आपने इनपुट करा लिया तो उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसको आउटपुट भी कराना पड़ता है, क्योंकि हमने इनपुट तो करा लिया, अब उसका आउटपुट के लिए भी हमें वैसा ही फिर से सेम लूप लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हमने printf फंक्शन का यूज़ करके यहाँ पे शो कर दिया है द मैट्रिक्स 1 इज, यानी कि जो हमने मैट्रिक्स 1 में जो वैल्यू इंटर करवाई थी वो वैल्यू को हमें डिस्प्ले भी कराना है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे यहाँ पे हमने इतना बड़ा ये लूप लिख दिया, जैसा हमने मैट्रिक्स 1 के लिए फॉर लूप का यूज़ किया था सेम डिट्टो वही लूप हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। बस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसके अंदर हमने scanf फंक्शन का यूज़ किया था इनपुट लेने के लिए, हमने पूरा सेम प्रोसेस वही लिखा और कुछ भी अलग नहीं लिखा है। बस यहाँ पे हम printf फंक्शन का यूज़ कर लेंगे। printf फंक्शन से ये होगा जो वैल्यू आपने इनपुट लिया था अब यहाँ पे हमें आउटपुट दे देगा, ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे मैट्रिक्स 1 को हमने क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया है, जो बिल्कुल सेम है मैट्रिक्स 1 को जैसे हमने इनपुट कराया था वैसे ही आउटपुट भी हमने करा लिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बाद हमने यहाँ पे /n इसलिए दे देते हैं कि हमारा जो वैल्यू है लाइन बाय जाए, ठीक है फ्रेंड्स, यानी एक वैल्यू देने के बाद जो सेकंड लाइन में हमारा वैल्यू आना चाहिए। और /t इसलिए दे देता है ताकि हमारे जो वैल्यू है उसके बीच में थोड़ा स्पेस रहे ताकि दिखने में सही लगे, ठीक है फ्रेंड्स। हमने अब क्या किया, हमने मैट्रिक्स 1 को तो आउटपुट डिस्प्ले करा लिया, तो वैसे ही सेम प्रोसेस से हमने क्या किया, मैट्रिक्स 2 को भी डिस्प्ले करा लिया। तो मैट्रिक्स 2 में भी कुछ हमने अलग चीज़ नहीं किया है, जो काम मैं एक तरह से देखा जाए तो सब में लूप सेम ही चला है। 2 बार हमने scanf यूज़ किया था ताकि हम दोनों मैट्रिक्स का क्या करें, इनपुट ले सके, और उसके बाद हमने इसके अंदर दोनों को डिस्प्ले कराने के लिए हमने printf फंक्शन का यूज़ किया है, ताकि printf फंक्शन से हम क्या करें, डिस्प्ले करवा सके, आउटपुट दे सके। यार फिर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मैट्रिक्स 2 को क्या किया है, डिस्प्ले करा लिया, एकदम सेम प्रोसेस से हेल्प से, ठीक है फ्रेंड्स। जब दोनों को इनपुट करा लिया और डिस्प्ले भी करा दिया, जब दोनों का इनपुट और डिस्प्ले होने के बाद क्या होगा, अब उन दोनों का बीच में एडिशन होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। अब दोनों मैट्रिक्स के बीच में क्या होगा, एडिशन होगा। तो इसमें भी हमें कुछ ज़्यादा डिफरेंट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सेम वही फॉर लूप का यूज़ करना है जो हमने अब तक ऊपर करते आ रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आपने ऊपर जैसे ये नीचे चला गया एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, आप एक सेकेंड, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, बस सेम उसका प्रोसेस है जैसा हमने अब तक इनपुट और आउटपुट कराया, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही प्रोसेस है, उसमें कुछ भी अलग खास नहीं है। इसमें बस ये है कि हम क्या कर रहे हैं, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स कर रहे हैं। जो हमने आउटपुट कराया उसका हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं। तो हमने क्या लिख दिया, सम लिख दिया, सम और आई जे लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स, आई लूप के लिए और ये जे लूप के लिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, जो मैट्रिक्स 1 है जो वैल्यू हमने इंटर की थी, ठीक है फ्रेंड्स, और मैट्रिक्स 2 की वैल्यू जो हमने इंटर की थी, दोनों के बीच में हमने क्या किया, प्लस ऑपरेटर के हेल्प से क्या कर दिया, ऐड करके सम में एंटर करवा दिया। यानी जो भी वैल्यू इसमें मैट्रिक्स 1 में और मैट्रिक्स 2 में आई थी वो सम में चली गई, ठीक है फ्रेंड्स, यानी वो आ गई अब सम के अंदर। अब वो हमने एंटर तो करवा लिया सम के अंदर, यानी कि वैल्यू 1 और 2 को ऐड करके हमने सम में भेज दिया। हमने अभी तक सिर्फ सम में भेजा है, लेकिन अभी सम को हमने डिस्प्ले नहीं कराया, तो हमें वापस इसको डिस्प्ले कराने के लिए हमें फिर से फॉर लूप लिखना पड़ेगा। यानी कि वापस हमने फॉर लूप, यानी कि एक बार इनपुट कराने के लिए और एक बार आउटपुट कराने के लिए हमें सेम प्रोसेस का यूज़ करना पड़ता है। एक बार इनपुट कराने के लिए scanf और आउटपुट कराने के लिए printf, ठीक है फ्रेंड्स। अब जैसे देख सकते हो हमने अब सम को प्रिंट करवा लिया, हमने यहाँ पे सम के अंदर वैल्यू को एंटर करवा लिया था इसके ऊपर। अब हम इसके नीचे क्या कर रहे हैं, द सम इज, यानी कि अब दोनों का एडिशन कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे आप देख सकते हैं हमने लूप फॉर लूप जो अब तक हम यूज़ करते आ रहे हैं बिल्कुल डिट्टो सेम वही है, बस हम इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अब हमें सम वाले जो मैट्रिक्स है इसको क्या कर रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं printf फंक्शन की हेल्प से, ठीक है फ्रेंड्स। हमने यहाँ पे %d लिखा हुआ है क्योंकि इंटीजर टाइप का है सारा चीज़, और फिर वैसे ही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे हमने printf/n दे दिया ताकि हमें नेक्स्ट लाइन में हमारे आंसर मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको कंपाइल करके हम चेक करते हैं। कंपाइलेशन में एरर शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो सम था वो गलती से डिलीट हो गया। यहाँ पे मैं वापस सम लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि सम हमें करवाना है तो सम ही गायब हो गया था। अब हम वापस कंपाइल करके चेक करते हैं। कंपाइलेशन में एरर 0 दिखा रहा है, वार्निंग भी 0 दिखा रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको रन करा के चेक करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
अब जैसे कि यहाँ पे रन होने के लिए यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है एंटर द साइज ऑफ एन एरे। हम इसके अंदर 1, 2 और 3 तक ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है एंटर द एलिमेंट फॉर फर्स्ट मैट्रिक्स, यानी अब फर्स्ट मैट्रिक्स का हम वैल्यू एंटर करेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ 1, 2, 3, 4। ठीक है फ्रेंड्स, किसने 4 ही वैल्यू ली क्योंकि हमने 2 डाला था, तो 2 के लिए 2 रो और 2 कॉलम। ठीक है फ्रेंड्स, अब एंटर द सेकंड मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स में भी सेम प्रोसेस रहेगा, 2, 3, 2, 3। मैंने ये वैल्यू डाल दी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हमने यहाँ पहले इनपुट कराया, फिर सेकंड मैट्रिक्स के लिए इनपुट कराया, और फिर हमने क्या किया, फर्स्ट मैट्रिक्स को जो हमने एंटर कराया था उसको डिस्प्ले करा दिया और सेकंड मैट्रिक्स को भी डिस्प्ले करा दिया, और लास्ट में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स को। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे 1, 2, 3, 4 हमने इसमें डाला था, सेम इसमें है। 2, 3, 2, 3 डाला था, तो इसमें देख सकते हो 2, 3, 2, 3 है। और फिर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स हो गया, जैसे 1 का 1 के साथ 2 के साथ एड्रेस ऐड हुआ तो 3 हो गया, 2 का 3 के साथ ऐड हुआ तो 5 हो गया, 3 का 2 के साथ हुआ तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 4 और 3 का ऐड हुआ तो 7 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स। इस वीडियो में इतना ही है, और